Hi guys and welcome back with the Nifty and Bank Nifty new analysis for 30 में और 4 o'clock हुआ है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम डिफरेंस है जस्ट बिकॉज ऑफ मैं यूके में रहता हूँ और जॉब कर रहा हूँ। मजदूरी सो बैंक निफ्टी का हमने आज ट्रेड किया, जो कि यहाँ पे हमने कल के एनालिसिस में बताया था कि हम यहाँ से ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे और ऊपर से नीचे के लिए, लेकिन मार्केट हुआ ज़्यादा गैप डाउन, तो हमारा जो इम्बैलेंस था वो हमारा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता, तो मार्केट नीचे आया तो हमें वहाँ से ही ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, एनालिसिस रॉन्ग नहीं हुआ, बस ओपनिंग रॉन्ग हो गई है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुई है और मार्केट, फिर मैंने बोला था जैसे गैप डाउन हो जाएगा बड़ा तो वोलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई जोन नहीं है। वो बात सही है, लेकिन मार्केट इतना अच्छा इजी किसी को प्रॉफिट नहीं देता कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट इजी आए, एक स्विंग देके और ऐसे आ जाए। ऐसे नहीं देगा मार्केट, मार्केट दौड़ाएगा सबको। सो थोड़ा बहुत मार्केट की साइकोलॉजी समझो और ट्रेड करो, ठीक है। बस क्योंकि चार्ट ही सब कुछ नहीं बता सकते, हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ता है इधर उधर कैसा प्राइस बिहेवियर चल रहा है। फर्स्ट हाफ हमने ट्रेड नहीं किया। हम देखना चाहते हैं, ट्रेड यहाँ से बन रहा था लेकिन ट्रेड नहीं किया जस्ट बिकॉज आई वॉज ऑन शिफ्ट। एंड आफ्टरनून के सेशन में हमने 2 o'clock यहाँ से ट्रेड प्लेस किया यहाँ तक के लिए, और ये हमने टारगेट डन किया और मैंने प्रॉफिट भी बुक किया। मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है ये वाला, और मैं रिफ़्रेश करके एक बार दिखाता हूँ अपना। कुछ तो 1,19,000 बुक हुआ है, 1,20,000 बोल सकते हो आप। सो अगर कल देखें, अकाउंट मेरा ये है, देख सकते हैं प्रतीक। या अगर अभी कल के लिए देखें, हम पहले निफ्टी को एनालाइज करते हैं। अगर डेली में जाए तो हमें एक डेली इम्बैलेंस ऊपर मिला है और नीचे मार्केट आया है। और अगर मार्केट को यहाँ जाना है इस वाले इम्बैलेंस पे, मैं बता रहा हूँ, मार्केट को कल ये वाले इम्बैलेंस के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। मार्केट को ये वाला ऐसा कैंडल देना पड़ेगा और इसके नीचे क्लोज देना पड़ेगा। ओके, क्या पता मार्केट इसके एक के नीचे हो जाए और फिर एक रिट्रेसमेंट आ जाए और फिर नीचे जाए, बट इन दोनों के इम्बैलेंस के नीचे क्लोज देना चाहिए, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन यहाँ है। ओके, यहाँ आने के बाद हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे ऊपर के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अभी कल के लिए देखते हैं 30 मई के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अभी निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, बाकी सब एनालिसिस ज़्यादा टेंशन मत लेना। मैं बस बताता हूँ, वो करते रहना और थोड़ा बहुत अपने एनालिसिस पे ध्यान देना, ठीक है। अभी निफ्टी में हो गया है आईडीएम, लेकिन बैंक निफ्टी में स्टिल पेंडिंग है। सो क्या हो सकता है, एक तो मार्केट अगर गैप अप हुआ, स्लाइड गैप अप, तो ये ब्लॉक पे हम लोग सेल कर सकते हैं नीचे के लिए, ठीक है। ये एक बहुत बहुत अच्छा सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि हम क्या पकड़ सकते हैं कि ये बॉस स्वीप हुआ है, ऊपर गया मार्केट और फिर से मार्केट नीचे आ रहा है ब्लॉक से, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन हो गया फ्लैट, या फिर गैप डाउन फ्लैट हो गया, तो हमें कंटिन्यूशन देखने के लिए मिलेगा। फ्लैट ओपन हो गया, रिटेस्ट मिलेगा और कंटिन्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे एक एडवांस ब्लॉक है, वहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। फ्लैट और स्मॉल गैप डाउन, अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो मार्केट यहाँ पे आएगा, इस डेली इम्पल्स पे एक सपोर्ट लेगा, और जो इस स्विंग है उसको आईडीएम देगा, तो मार्केट डाउन साइड में है तो हमारे डे हाई के ऊपर आ जाएगा और वहीं से हमें कुछ ब्लॉक मिलेगा। तो और या फिर गैप मेन थ्रेडशोल्ड, वहाँ से हम लोग सेलिंग करेंगे नीचे के लिए, नीचे के इम्बैलेंस के लिए, और या फिर ये वीकली टारगेट भी रख सकते हैं, वीकली लिक्विडिटी। सो एक ट्रेड अच्छा बन सकता है, बट ये सिनेरियोज याद रखना कि कैसे कैसे क्या क्या बोला है, और लेवल्स मार्क करके लेना। लेवल्स निकलेंगे जिसके वो खड़ा रहेगा मार्क करके। तो एनालाइज करना आपकी तरफ से भी, खुद को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना। अभी बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, यहाँ पे ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद क्या चाहिए हमें, एक आईडीएम। ओके, आईडीएम बैंक निफ्टी में यही यहाँ पे था, नहीं हुआ। अगर मार्केट गैप अप हो गया तो मार्केट में आईडीएम हो जाएगा और मार्केट हमें इस ब्लॉक से सेलिंग देगा, ये मिटिगेशन ब्लॉक तक। ओके, फिर इससे थोड़ा बहुत रिएक्शन आएगा, फिर उसमें ही टाइम जाएगा, ठीक है। अगर ये डायरेक्टली ब्रेक होता है तो वेल एंड गुड, मार्केट डायरेक्टली आ जाएगा हमें 47,800 तक, ठीक है। तो देख लेना कैसे कैसे मूव आता है। अगर कल एक अच्छा मूव आता है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, जो भी प्राइस एक्शन अच्छा दिखाता है तो उसी पे ट्रेड लेना। तो अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए, हमने बात की स्लाइड फ्लैट एंड गैप अपर की, या थोड़ा बहुत छोटा बड़ा गैप डाउन, सॉरी गैप अप। अभी गैप डाउन हो गया तो क्या, गैप डाउन हो गया तो क्या कि ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी, ये मिटिगेशन ब्लॉक पे थोड़ा बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा, तो यहाँ से एक रिएक्शन आ जाएगी।
एक ऐसा रिएक्शन आएगा और यहाँ पे अपना आइडियम हो जाएगा। फिर ये वाले हमारे पास एडवांस जो मिटिगेशन ब्लॉक है, वहाँ से हम लोग क्लोजिंग ब्लॉक कह सकते हैं, हम लोग फिर से नीचे वाले इसके लिए सेलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला मिटिगेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो टैप हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ के ऑर्डर्स कलेक्ट हो चुके हैं। ये रीज़न है। अगर गैप डाउन हो जाएगा, छोटा गैप डाउन, तो वेट करो आईडीएम के लिए और सेल मारो। सेल ही मारना है, बाइंग नहीं करना है हमें। अभी तक हमारे बायस अभी तक चेंज नहीं हुई, क्योंकि बाइंग में रिस्क रह सकती है। छोटा मोटा स्काल्प कर रहे हो बाइंग में, ठीक है, लेकिन स्काल्प मैं सजेस्ट करता हूँ एक साइड आप कैंसिल आउट ही करो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, एक साइड आप कैंसिल आउट ही करो, क्योंकि आपके लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं, आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहता है। तो ये सब फॉलो करना और डिसिप्लिन में रहना, आपके भी प्रॉफिट हो जाएंगे। और लोग कह रहे हैं कि मुझे, मतलब एक बंदे का कमेंट आया, अच्छा है बंदा, पूछा उसने डाउट वगैरह, उसके चल रहे कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे आईसीटी के इस पे। तो आईसीटी में कैसा है कि हम लोग बस आईसीटी की कंसेप्ट यूज़ करके हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आईसीटी कंसेप्ट चार्ट बेस्ड है, साइकोलॉजी बेस्ड है, एसएमसी बेस्ड है, प्राइस बिहेवियर बेस्ड है। और हमारा इंडियन मार्केट ऐसा है कि गैप अप देगा, गैप डाउन देगा। तो ये गैप अप गैप डाउन पे सिनेरियो चेंज होते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कल कि ये मार्केट यहाँ पे ओपन होगा और ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए। लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने बहुत ही बड़ा गैप डाउन दिया। तो क्या होगा? ये सपोर्ट जो होता है, अगर मार्केट इस पे ओपन होने वाला था लेकिन यहाँ पे ओपन होता है और मार्केट ऊपर जाता है, तो मार्केट इसको रेजिस्टेंस बनाता है। जब अपना सपोर्ट था ये ऊपर से ओपन होने वाला, उसको अगर नीचे ओपन हो जाएगा तो वो रेजिस्टेंस बनता है, तो ट्रेड सिनेरियो बदलते हैं। तो ये सब सिनेरियो से आपको वाकिफ़ होना पड़ेगा। यही नहीं कि बस आपने बायस ऊपर है, बाय कर लिया, ऊपर तक होल्ड कर लिया, ऐसा नहीं होता। ये आपको कभी कभी प्रॉफिट बनाएगा, लेकिन हर टाइम प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। तो आपको सारी चीज़ें कंबाइन करनी है। थोड़ा बहुत आपको तकलीफ़ होगा पहली स्टार्टिंग में, लेकिन आपकी जैसे जैसे थिंकिंग अच्छे से बढ़ती रहेगी, डिसिप्लिन होते रहोगे, आप प्रॉफिटेबल बनोगे। वो दिन दूर नहीं है जब आप प्रॉफिटेबल बनोगे और प्राउडली कहोगे कि अपने पास सब कुछ है। बस डिसिप्लिन रखना है, स्टॉप लॉस नहीं देना है। स्टॉप लॉस याद रखना, खुश प्रॉफिट देख के खुश मत होना। स्टॉप लॉस हमें हमेशा याद दिलाते कि अपनी औकात क्या है। सो ठीक है, मुझे प्रॉफिट आज बढ़ा हुआ है, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। मेरी टीम का, मेरे सबका, जो भी फ्रेंड्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, सबके लिए मैं थैंकफुल हूँ। क्योंकि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ मेरा हार्ड ट्रेडिंग को देने के लिए। और हाँ, मैं हो रहा हूँ प्रॉफिटेबल। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत सब लॉस में हूँ, मैंने लॉस रिकवर किया है। सो आप भी करोगे, सब कुछ होगा, बस सब्र रखना। या थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस डालता हूँ, अपडेट देता हूँ, आप वहाँ पे फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।